हेलो। टेंस एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास नंबर 9 में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोग 80 क्वेश्चंस हम लोग टेंस एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेक्शन के हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की ओर, यानी आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ओवरऑल 90 क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके रहेंगे और यह हम लोगों की रेगुलर चलने वाली क्लास है एमसीक्यू। इसके बाद आएंगे करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर की, तो प्रैक्टिस मस्ट है, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो उसको कैरी करते हैं, लेकिन इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो सकता है, लेकिन मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 81 ही। 81 में कहा गया आई लर्न इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। ओके, आई लर्न इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अब यहां देखें किया क्या जाए। ऑप्शन को यदि हम लोग कैरी करें तो फर्स्ट ऑप्शन है लर्न, सेकेंड की बात करें तो लर्न्स, ऑप्शन नंबर सी में जाएं तो कैन लर्न, और डी की बात करें तो यहां यूज किया गया हैव बीन लर्निंग का सेंस यहां पर है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार हैं। अब इसको समझने का काम करते हैं। यहां कहा गया है आई लर्न इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अब यहां आप अगर देखें तो यह फॉर प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रिपरेशन के बाद इसने लिया है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दो प्रकार के टाइम हम लोग जानते हैं, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एक पॉइंट ऑफ टाइम, या इसी को पीरियड ऑफ टाइम भी कहा जाता है। तो दो ही होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या इसी का दूसरा नाम है पीरियड ऑफ टाइम, और एक होता है हम लोगों का पॉइंट ऑफ टाइम। अब जब आपको हम लोग जानते हैं फॉर के साथ आपको यदि टाइम वाला वर्ड दिख जाए और खासकर यहां कहा गया लास्ट 10 ईयर्स, तो यह आपको ध्यान रखेगा। अब सोच के देखिए, एक होता है कीवर्ड से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस है, लेकिन जो ही कह रहा है कि फॉर लास्ट 10 ईयर्स, मतलब लास्ट 10 ईयर्स से, तो लास्ट 10 ईयर्स यदि आज मान ले कोई ईयर है, ध्यान रखेगा, तो इसमें एक लंबा समय बीत जाता है। ये 10 ईयर्स का एक लॉन्ग टाइम बीत चुका है, ध्यान रखेगा। अब ये 10 ईयर्स जो लॉन्ग टाइम पर चल रहा है, तो ऐसा सेंस है कि यह काम कंटिन्यूअस भी प्रोसेस में होगा, कंटिन्यू भी होगा, और इसमें कहीं ना कहीं बात परफेक्ट की भी आ रही होगी। बिल्कुल सही। 10 वर्षों से यदि आप लगातार यहाँ लर्न कर रहे हैं इंग्लिश, तो आप इंग्लिश सीख भी चुके होंगे, मतलब परफेक्ट तो हो ही चुका होगा, और कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस प्रोसेस में भी होगा। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों सेंस चाहिए। एक तो हम लोग इसका जो आंसर क्लिक करते हैं, वो आंसर क्लिक करने का तरीका ठीक है, आपने फॉर देखा, टाइम देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ चले जाइए। लेकिन एक और हम लोगों का कॉन्सेप्चुअल मेथड ये हो सकता है कि जब बात करें कि फॉर लास्ट 10 ईयर से, अच्छा इसमें कॉन्टिन्यूअस भी होगा, परफेक्ट भी होगा, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इस ऐसे कॉन्सेप्ट जब हम लोग कवर करते हैं, तो इसमें हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और मैं पहले कहता हूं, ध्यान रखें, और अभी भी कहता हूं, कॉन्सेप्चुअल मेथड पर हम लोग ज़्यादा काम करें, ना कि रटने वाले प्रोसेस पे। तो हम लोगों के पास सब ऑप्शन रहना चाहिए। तो इसमें मुझे कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों का काम है। तो कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म, यानी हम लोगों का कोई शक नहीं, आंसर क्या क्लिक होता है? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 82 में मूव करते हैं। क्वेश्चन 82 कह रहा है सी सिंग एवरी इवनिंग। सी सिंग एवरी इवनिंग के बारे में बात किया जा रहा है। ऑप्शन में चलते हैं, क्या कहा गया है? सिंग, बी में सिंग्स, सी की बात करें तो कैन सिंग, और डी में ऑप्शन को पहचाने तो कुड सिंग। अब यहां समझने का काम करते हैं। यदि आप क्वेश्चन सही से पढ़े, ध्यान रखें, तो यहां कहा गया है सी सिंग एवरी इवनिंग। अब जो ही एवरी इवनिंग कह दिया गया सपोज, तो इसमें समझने का काम करें तो एवरी इवनिंग, एक तो हम लोग जानते ही हैं कि एवरी डे, एवरी मॉर्निंग,
एवरी इवनिंग, ये सब सिंपल प्रेजेंट के कीवर्ड हैं। किसके कीवर्ड हैं? सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड। एक ये हुआ कीवर्ड्स के मेथड्स, आप आंसर अपना चूज कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला काम कर लेते हैं। आंसर तो चूज कर लिए, ओके, मतलब कहा जाए तो आंसर चूज कर ही चुके हैं। अब कॉन्सेप्चुअल मेथड में समझे तो जो ही कह रहा है एवरी इवनिंग, यानी आज इवनिंग की भी बात होगी, कल की भी बात होगी, उससे पहले की भी, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, फिर आगे यदि फ्यूचर में जाए तो इसे मान लेते हैं प्रेजेंट, ओके, ये हो गया आपको पास्ट, और आगे यदि बढ़ते हैं तो आगे जाएगा फ्यूचर की तरफ। तो इसमें अगर बात करें तो आने वाला इवनिंग और जो बीत गया इवनिंग और जो आज का इवनिंग होगा, मतलब जो ये एक्शन यहाँ सिंक ये कहा जा रहा है, ये एक रूटीन बन चुका है या एक प्रकार का हैबिट हो चुका है। ये किसकी बात हो रही है? ये कहीं ना कहीं रूटीन या कह सकते हैं उसके हैबिट की बात हो गई है। तो यह जो एक्शन है जब रूटीन या हैबिट में तब्दील हो जाता है तो बात ये हो जाती है ट्रूथ। बात क्या हो जाती है? ट्रूथ, ये सच हो गया। और जब बात सच हो गया तो ऐसे सेंस हम लोग वर्ब का फर्स्ट या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ओके, एक हुआ कि एवरी इवनिंग, चलिए ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड है, पहचान लिया आंसर, ऑब्वियसली पहचान लीजिए, आप लोगों के लिए है रखा हुआ। एक आता है कॉन्सेप्चुअल मेथड वाला, अच्छा ठीक है, एवरी इवनिंग यानी कि पास्ट के हर एक इवनिंग में भी, प्रेजेंट आज के इवनिंग की भी बात होगी और फ्यूचर वाले में भी बात होगी, यानी ये रूटीन या हैबिट में बदलेगा। कहने का सेंस ये बात ट्रुथ होगा, और जो ट्रुथ वाली बात होती है वो जाती है सिंपल प्रेजेंट में। तो समझाने, समझने और बतलाने या कह सकते हैं याद रखने का कॉन्सेप्चुअल मेथड ये रहा। अब ऐसे सिचुएशन ध्यान रखिएगा, ये कैन सिंग, कुड सिंग तो होगा नहीं, सी के साथ कभी भी हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो यूज कर ही नहीं सकते हैं। सी के साथ क्या लगेगा? सिंग्स, तो सी सिंग्स एवरी इवनिंग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। 83 में क्या कह रहा है? व्हेन, ओके 83, व्हेन ही डैश अराइव, आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग ए बुक। ऑप्शन को कैरी करें, चलिए तो क्या कहा गया 83 में? अराइव फर्स्ट ऑप्शन, बी अराइव्ड, सी अराइव्स, और डी की बात करते हैं तो यहां कहा गया है विल अराइव, विल अराइव। अब बात को समझते हैं, यहां कहा गया व्हेन ही अराइव, ओके, आई वॉज रीडिंग अ बुक, तो आई वॉज रीडिंग ए बुक यानी यह पास्ट कंटिन्यूअस का सेंस है। किसका सेंस आ रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस का सेंस है। और अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस का सेंस आ रहा है तो ज्यादातर चांस ये भी है और दिख जाता है कि आपका दूसरा सेंटेंस भी कहीं ना कहीं पास्ट में ही जाएगा। ये मोस्टली आ ही जाते हैं कि आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं ना बुक पढ़ रहा था। कब भाई? तो मैं बुक पढ़ रहा था कब, यानी उसी वक्त ना कहोगे मैं बुक पढ़ रहा था जब तुम आए, जब तुमने कॉल किया, ओके, या जब तुम कोई काम कर रहे थे, तो बात तो सारा सारा पास्ट में ही जाएगा। तो पास्ट में अगर जाएगा तो ये ना फ्यूचर होगा, ना अराइव वर्ब का पांचवा फॉर्म होगा, ना अराइव वर्ब का पहला फॉर्म होगा, क्योंकि ये फ्यूचर और ये दोनों प्रेजेंट। बचा क्या चीज? अराइव्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी ये बिल्कुल सही। तो व्हेन ही अराइव्ड आई वाज रीडिंग अ बुक। अब इसको समझाता हूं मैं थोड़ा डिटेल में। व्हेन ही अराइव्ड आई वाज रीडिंग अ बुक। अब आप समझें तो यह एक सेंटेंस है और यह एक सेंटेंस है, और बीच में यह व्हेन क्या है? कंजंक्शन है। व्हेन क्या है? कंजंक्शन। दो सेंटेंस को यहां ज्वाइन कर रहा है, और ऊपर से यह टाइम वाला कंजंक्शन है क्योंकि यहां टाइम के बारे में बात किया जा रहा है। अब इसको आप चाहें तो दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप पहले लिख दें, आई वाज रीडिंग अ बुक, और यह जो सेंस है इस सेंटेंस से इसको लास्ट में रखते हैं व्हेन ही अराइव्ड। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही अराइव्ड, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही अराइव्ड। अब होता क्या, ध्यान रखिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा कि व्हेन यहां पर बीच में क्या आया हुआ है? कंजंक्शन का काम है। तो जब आप कंजंक्शन वाले सेंटेंस को अगर आप पहले लिखते हैं तो बीच में आपको दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? कोमा। लेकिन वही होता है, ध्यान रखिएगा, जब कंजंक्शन वाला सेंटेंस बाद में चला जाता है तो उस कोमा का कोई सेंस नहीं है। तो ये तो हम लोगों का आंसर रहा, ये हम लोगों का थोड़ा सा बेहतर
नॉलेज के लिए रहा, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें इस प्रकार के आपको सेंस दिख जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को कैरी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा जा रहा है, सो देख लेते हैं। क्वेश्चन 84 कहता है आई often spend my holidays with my parents. अब ऑप्शन को कैरी करते हैं तो ऑप्शन ए बी सी डी में ऑप्शन ए कहा जा रहा है स्पेंड, बी की बात करते हैं स्पेंड्स, सी में जाते हैं विल स्पेंड, और डी की बात करते हैं तो वाज स्पेंड। अब समझें, आई ऑफन स्पेंड माई हॉलीडेज विद माई पेरेंट्स। अब इस पूरे क्वेश्चंस को यदि समझें, कहा जा रहा है कि आई ऑफन स्पेंड माई हॉलीडेज विद माई पेरेंट्स। अब एक तो हम लोग जानते हैं कि ऑफन, OFTEN, यह ऑफन जो है यह सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड है, सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड है, यानी कि चाहिए आपको वर्ब का फॉला नहीं तो वर्ब का पांचवा फॉर्म। ये हो गया आंसर, अपना क्लिक कर लीजिए। अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। क्या कहा गया है, आई ऑफन स्पेंड माई हॉलीडेज विद माई पेरेंट्स, यानी कि मैं अक्सर हॉलीडेज जो होता है ओके वो अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करता हूँ। अब सपोज करें ये टाइम लाइन हम लोगों का है, यानी कि यदि यहाँ पर कभी हॉलीडेज मिला मुझे ओके, कभी भी यहाँ हो सकता है यहाँ, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया, ये हुआ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में जाए तो यदि यहाँ भी मुझे कभी हॉलीडेज मिलेगा तभी मैं पेरेंट्स के साथ जाऊँगा, यहाँ पर, यानी कि बात कहीं ना कहीं सच बोला जा रहा है। बात क्या बोला जा रहा है, ये सच के सेंस में आ रहा है, ये ट्रूथ के सेंस में जा रहा है। और जब बात ट्रूथ की हो रही है कि उन्होंने कहा कि जब भी मुझे हॉलीडेज मिलता है तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ में इंजॉय करता हूं, तो जब बात ट्रूथ की आ ही गई, ध्यान रखिएगा कि जो पास्ट में भी हुआ, प्रेजेंट में भी होता है, फ्यूचर में भी यदि टाइम मिलेगा तो वो हॉलीडेज पेरेंट्स के साथ वो मतलब स्पेंड करेंगे। तो ऐसे सेंस में तो आपको निश्चित बात है सिंपल प्रेजेंट में ही जाना चाहिए। तो एक हुआ कि ऑफन वाला सिचुएशन, कि ऑफन सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड है, उससे चले जाइए। और एक होता है कि यदि नहीं समझ में आ रहा है, कीवर्ड भूल गए हैं, तो ऐसे में आपका ये कॉन्सेप्ट मदद करेगा। अब यहाँ देखते हैं क्या होना चाहिए। अब आइए, निश्चित बात है सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे तो ये विल और ये वाज तो कैंसिल हो गया। आई के साथ ऐसे ही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म तो आप लगा नहीं सकते, कैंसिल क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई ऑफन स्पेंड माई हॉलीडेज विद माई पेरेंट्स ओके। और इसमें ऑप्शन यदि क्लिक गलत करना पड़े, एक तो आई के साथ कभी वर्ब का पांचवा फॉर्म आएगा नहीं, ये तो पहले कट गया। दूसरी बात ये वाज स्पेंड कभी हो ही नहीं सकता, वाज के बाद तो कभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकता है। यदि पैसिव की बात करोगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और यदि आपको लगता है कि नहीं कंटिन्यूअस की बात करना है तो वाज के साथ हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो इसमें से कोई एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। 85 में क्या कहा गया है, तो 85 में कहा गया सो लॉन्ग एज द ट्रेन continue, so long as the train continue, I stayed at home. देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में चलते हैं, कंटिन्यू, ए कंटिन्यू, बी कंटिन्यूज, सी विल कंटिन्यू, डी की बात करते हैं तो कंटिन्यूड। अब यहां समझते हैं सो लॉन्ग एज ओके, इसको कंप्लीट कंजंक्शन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सो लॉन्ग एज द ट्रेन कंटिन्यू आई स्टेड एट होम। आई स्टेड एट होम मतलब मैं घर पे रुका रहा, यह पास्ट की बात है। तो जब आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि आई स्टेड एट होम, तो ट्रेन भी कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेट कर रहा होगा। यदि वो पास्ट से रिलेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, तो ना ये विल हो सकता है, ना कंटिन्यूअस हो सकता है, ना कंटिन्यू हो सकता है, बचा क्या चीज, कंटिन्यू। तो आप कह सकते हैं सो लॉन्ग एज द ट्रेन कंटिन्यूड आई स्टेड एट होम ओके, मैं घर पे रुका रहा, सो लॉन्ग एज जितने समय तक, ध्यान रखिएगा, ट्रेन जो है
वहां पर कंटिन्यूड था, वो लगातार था। ओके, तो ऐसे सेंस में हम लोग ऑप्शन को ही गलत कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। तो कभी कभी ऑप्शन मतलब कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप ऑप्शन डिटेक्शन से कर सकते हो, ऑप्शन कैंसिलेशन से। ऑप्शन नंबर 86 में आते हैं, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। देखते हैं, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, ध्यान रखेगा, तो राइजेज, बी में चलते हैं, राइज्ड, सी कैन राइज, और डी में चलें तो मस्ट राइज। चलिए, अब इसमें आंसर तो मैं तुरंत क्लिक करवा दूंगा, उसके लिए ज़्यादा सोचने वाला बात है। मेन बात है मुझे इसमें बहुत कुछ समझाना भी है। अब देखते हैं क्या चीज़ है। द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब ये सन के बारे में कि राइज होना कहाँ, इन द ईस्ट, और सेट्स होना कहाँ, इन द वेस्ट। तो बात ये ट्रूथ की है, बात ये ट्रूथ है, इसमें कोई बात तो ऐसी झूठ है नहीं, मतलब ये लाई तो यहाँ कहा नहीं जा रहा कि ऐसी बात नहीं होती, बात ऐसी ही होती है। और अगर बात ऐसी ही होती है, ये सत्य है, तो इसको सिंपल प्रेजेंट में जाना चाहिए। तो अब ऐसे सेंस में आ सकता है, ध्यान रखेगा कि सन यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंपल प्रेजेंट में यदि वर्ब का फर्स्ट और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है। तो आंसर बन जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। और ये हम लोग ज़्यादातर सेंटेंस ऐसे पढ़ते भी हैं बचपन से, मतलब जब से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, मतलब समझदारी वाला, तब तक तो आंसर आ ही जाता। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, कुछ लॉजिक की बात करते हैं। अब ये तो अपने आंसर क्लिक कर लिया। एक आप समझे, ध्यान रखेगा, समझते हैं, एंड कंजंक्शन है। एंड क्या है, कंजंक्शन का यूज किया गया है। अब एंड कंजंक्शन के साथ आपको यूज किया गया प्लस में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ओके, अब अगर आप समझें तो यह वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसके लिए है, वो किसके लिए यूज किया गया है, तो यहां जो सेट्स वर्ब है ये यूज किया गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये इसी के लिए, इस सन के लिए, यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट यही है। और यहां जो वर्ब पुट किया जा रहा है, ओके, ये जो राइज वर्ब है, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट यही है ना। अब आप समझें, और ये एंड कंजंक्शन का एक ऐसा फंक्शन होता है, ध्यान रखेगा, तो एंड क्या करता है, सब्जेक्ट को कॉमन खींच लेता है। वो क्या करता है, सब्जेक्ट को कॉमन खींच लेता है। और यदि वो कॉमन खींच रहा है तो एक चांस बनता है, ध्यान रखेगा, कि यहां पर यदि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है तो यहां पर भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिख ही जाने का काम बन सकता है। तो उस प्रोसेस पे भी यदि वहां पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सन के लिए आया हुआ है, सेट्स, तो यहां पर भी राइजेज का आना तय हो सकता है। तो इस तरह से भी, ऐसे भी हम लोग आंसर को क्लिक कर सकते हैं। और जब तक आपके पास आंसर क्लिक करने के एक से ज़्यादा तरीके नहीं रहेंगे, आपके पास एक ही हथियार रहेंगे, तो आप मैदान में मार खाएंगे। इसलिए अपने हथियारों की संख्या बढ़ाइए, जिस तरीके से हो सकता है इसको मतलब इंक्रीज कीजिए। ओके, ये नहीं कि सिर्फ आंसर क्लिक कर लिए हो गया, संख्या बढ़ाइए। आगे आपको बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट लड़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट मिले ना मिले वो कॉन्सेप्ट वाला काम देगा। तो कॉन्सेप्ट में आपके मतलब कह सकते हैं डेवलपमेंट के राज छुपे हुए हैं। अब आते हैं 87 में। 87 में चलें तो आई डैश गो टू कॉलेज यस्टरडे। यस्टरडे ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलते हैं, फर्स्ट है वेंट, सेकंड है सैल गोइंग, सैल गोइंग, फिर आता है विल गो, और लास्ट में है विल गोज, विल गोज। अब एक समझते हैं, आई गो टू कॉलेज यस्टरडे। अब बात समझते हैं, यहां कहा गया यस्टरडे, तो यस्टरडे किसका कीवर्ड है, सिंपल पास्ट का कीवर्ड है। यस्टरडे सिंपल पास्ट का कीवर्ड है, सिंपल पास्ट का कीवर्ड है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें वेंट। आई वेंट, गो का सेकंड फॉर्म क्या था, वेंट। आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। आंसर क्लिक हो गया, आंसर जो चाहिए था मैंने आपको दे दिया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या है, अब समझते हैं। यहां कहा गया है कि मैं कॉलेज गया, कब गया भाई, यस्टरडे, सिंपल पास्ट की बात है। अब यस्टरडे जो है ये टाइम वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, टाइम वर्ड। मतलब जैसा कहा जा सकता है आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज व्हेन, कब गया भाई, तो टाइम बताने वाला ये वर्ड है, कब गया।
और आपको मालूम है टाइम बताने वाला कोई वर्ड हो या व्हेन का रिप्लाई हो, वो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब है। तो पहले तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ जो कीवर्ड्स यूज किया गया ये एक टाइम वर्ड वाला कीवर्ड है, व्हेन का रिप्लाई है, एडवर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही वर्ड है तो एडवर्ब है। अब बात समझते हैं, जब आप बात करते हैं यस्टरडे का, किसका बात करते हैं, यस्टरडे का, तो यस्टरडे में आपके पास टोटल 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और उस 24 आवर्स में आप कॉलेज जाने का काम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 24 घंटा है तो एक आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, मतलब एक लंबा टाइम दिया गया, उसमें आप कॉलेज जा सकते हैं, तो यह काम था कि कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ यस्टरडे के मुताबिक एक समझे, ध्यान रखेगा ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो ये टाइम वर्ड है, व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब है, इसमें 24 आवर्स हैं और उस 24 आवर्स में ये काम कंटिन्यू हो सकता है, बिल्कुल सही। अब इसका मैं आगे बता रहा हूँ मैं मुझे करना क्या है, तो ये आपकी समझदारी। लेकिन अब इसमें कहते हैं थोड़ा सा भी यदि चेंज मैं कर दूं, जैसे मैं कर दूं आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज एट दिस टाइम यस्टरडे। अब बात आते हैं, अब यहां मैं ऑप्शन देता हूं, ए वेंट, बी शैल गोइंग, सी मैं कह सकता हूं हैड गो, और डी मैं कहता हूं ठीक है वाज गोइंग। अब इसको समझ के देखो पूरी तरीके से, सॉरी इसको इरेज नहीं करता हूं, 86 से क्वेश्चन सर, आई डैश गो। चलिए अब समझते, यहां कहा गया है आई गो टू कॉलेज एट दिस टाइम यस्टरडे। अब होता क्या, ज्यादातर एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे यस्टरडे है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म में क्लिक करो, कहाँ है, वेंट, क्लिक कर देंगे। आई गो टू कॉलेज एट दिस टाइम यस्टरडे, तो यहाँ तो वो क्या करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन वो यही वो मार खा जाएंगे क्योंकि आंसर गलत है, वेंट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, अब देखो आई गो टू कॉलेज व्हेन, आई गो टू कॉलेज व्हेन, तो यहाँ व्हेन का रिप्लाई दो है, एक एट दिस टाइम और एक है आपका ये यस्टरडे। तो यस्टरडे भी आपका एडवर्ब है और एक एट दिस टाइम ये भी एडवर्ब है, ओके। और यह एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा, ओके। और यह जो है यह स्मॉल टाइम है, ये छोटा वाला टाइम है, और ये आपका लॉन्ग टाइम है, लंबा वाला टाइम है। तो कहने का सेंस ध्यान रखिएगा, बात कह दिया यस्टरडे का, मतलब 24 घंटे का बात है, लेकिन उस 24 आवर्स में भी एक टाइम पिक कर लिया, कहा एट दिस टाइम, मतलब मैं बात कर रहा हूं कल इसी टाइम, कल इसी टाइम, यानी उस 24 आवर्स में सिर्फ मैंने अभी की बात कर रहा हूं, आज का जो टाइम है वो टाइम सेम कल का टाइम, तो एक टाइम कुछ पल का होगा, क्या होगा, उस कुछ पल का होगा, ध्यान रखेगा। तो वैसे सेंस में जब यस्टरडे दे दिया 24 आवर्स, उसमें से फिक्स टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसे सेंस में ध्यान रखेगा, तो एट दिस टाइम क्या कर रहे थे, मैं कॉलेज जा रहा था, ना कि मैं कॉलेज गया था। सिर्फ यस्टरडे रहता तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेकिन यस्टरडे कल के टाइम में भी एक टाइम डाल दिया कि बताओ कल 7 बजे तुम क्या कर रहा था, तो कहेगा कल 7 बजे तो मैं कॉलेज जा रहा था, कल मैं कॉलेज गया ये ठीक है, लेकिन कल 7 बजे मैं कॉलेज जा रहा था, तब आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वैसे में क्या होता है, वाज गोइंग होगा। इसलिए रटना नहीं है, समझिए, ओके, इंग्लिश समझना है। अब इसमें बात कर ध्यान रखिएगा, आई गो टू कॉलेज यस्टरडे, एक तो अब ऑप्शन यदि कैंसिल करना पड़े, ध्यान रखिएगा, एक तो सेल के साथ आप गोइंग कभी लगा नहीं सकते अकेले, सेल के बाद मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले आता है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। विल के बाद वर्ब का पांचवा फॉर्म लगा नहीं सकते, ये भी ऑप्शन गलत है। अब बात रही वेंट और विल गो का, यस्टरडे आपको पास्ट टाइम क्यों लेके जा रहा है, तो ये फ्यूचर वाला कोई सेंस नहीं है, ये भी गलत। बचा क्या चीज, वेंट। कितने तरीके हैं, कितने कॉन्सेप्ट हैं, माइंड में लाइए, ओके। फिलहाल मैं कई तरीके से आंसर क्लिक कर रहा हूं, आपको जिस तरीके से आंसर क्लिक हो रहा है आप कर लीजिए, और यदि सारे तरीके जितने कॉन्सेप्ट दिए ये सब आपके लिए फ्रूटफुल हैं, इसको सबको कैरी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 हो गया, अब चलते 87 में। चलिए 87 में देखते हैं क्या कहा गया है। अब 87 की बात करें तो यहाँ कहा गया है, ओके सॉरी वो 87 ही था, ओके। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 88 में, वी लिव इन इंग्लैंड व्हेन द वॉर बिगेन, ओके, वी लिव इन इंग्लैंड, वी लिव इन इंग्लैंड व्हेन द वॉर
बिगेन। ऑप्शन कैरी करते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है लिव्स, बी में अगर जाएं तो लिव्ड, सी में जाते हैं तो हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग, और डी में जाएं तो हैड बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग। देखो आंसर क्या क्लिक हो सकता है, सोच के देखो आंसर क्या क्लिक इसमें हो जाना चाहिए। We live in England, okay, we live in England when the war began। तो कहने का सेंस ध्यान रखेगा when the war began, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट की ओर। तो जिस टाइम ध्यान रखेगा war began हुआ, शुरू हुआ, तो उस समय क्या, तो हम लोग इंग्लैंड में रह रहे थे, ये ना। अब पास्ट की सेंस है, यहाँ कहा ना when the war began, तो पास्ट की मैं वार जब मतलब जब युद्ध शुरू हुआ war began, तो कब पास्ट में, तो उसमें क्या भाई, उसमें मैं वहाँ रह रहा था, ध्यान रखेगा। तो बात यही रही। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था वैन वहाँ रहता है, इधर कॉन्टिन्यूस का सेंस आ जाता है, ध्यान रखेगा। अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ ध्यान रखेगा। तो यहाँ तो फिलहाल जब ये बात बोला गया कि व्हेन द वार बिगेन, ओके, तो व्हेन द वार बिगेन ध्यान रखेगा तो युद्ध तो शुरू हुआ। अब वो पास्ट की बात है तो आपको भी कहीं ना कहीं पास्ट के सेंस में जाना चाहिए। तो ये लीव्स वर्ब का पांचवा फॉर्म होने वाला है नहीं। और बात ध्यान रखेगा व्हेन द वार बिगेन, जब युद्ध शुरू हुआ तो हम लोग उसमें इंग्लैंड में रह रहे थे। तो बात कहीं ना कहीं यहाँ कंटिन्यूअस की आ रही है, किसकी आ रही है, कॉन्टिन्यूअस की आ रही है। यदि कॉन्टिन्यूअस की आ रही है तो यहाँ से लिव्ड को हटाइए, अब यह भी नहीं हो सकता। अब रही बात हैव बीन लिविंग कि हैड बीन लिविंग में होना चाहिए, हैव बीन लिविंग या हैड बीन लिविंग। तो जिस टाइम युद्ध शुरू हुआ ध्यान रखेगा, हाँ ओके, उस समय से हम लोग वहाँ रह नहीं रहे हैं, उस समय उससे पहले से हम लोग रह रहे थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो ऐसा नहीं कि जब युद्ध शुरू हुआ तब से हम लोग रह रहे हैं आगे की ओर, जिस टाइम युद्ध शुरू हुआ उससे पहले से हम लोग रह रहे हैं। ओके, तो जो कंटिन्यूस है ये वो उस पास्ट में कंटिन्यूस है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में ये हैव बीन लिविंग बनेगा, क्या आएगा, हैड बीन लिविंग। तो वी हैड बीन लिविंग इन इंग्लैंड व्हेन द वॉर बिगेन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। 88 में, ओ सॉरी फिर गलत हो रहा है, ये तो 88 ही रहा। अब आते हैं 89 में। कहा गया ही लिसन टू द रेडियो, ही लिसन टू द रेडियो नाउ। ऑप्शन ए कहा गया है इज लिसनिंग, बी की बात करते हैं आर लिसनिंग, सी में अगर जाएं तो सेल लिसनिंग, डी की तरफ अगर आप चलते हैं तो वाज लिसनिंग। अब समझने का काम करें क्या क्या हो सकता है। अब यहां कहा गया है ही लिसन टू द रेडियो नाउ। ये जो नाउ है, नाउ मतलब क्या, प्रेजेंट की बात कर रहा है। नाउ का मीनिंग क्या है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। यदि आप चाहते हैं प्रेजेंट की बात करना है तो ये ना सेल हो सकता है ना वाज हो सकता है। क्लियर। क्योंकि बात आपको किसकी करनी है, प्रेजेंट की। बात प्रेजेंट की करनी है, और जब टाइम ही प्रेजेंट में तो वर्ब क्या होना चाहिए प्रेजेंट में, क्योंकि टाइम इक्वल वर्ब होता है, टाइम इक्वल वर्ब होता है। तो सेल और वाज कैंसिल। अब बचा इज या आर। ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, यानी आर वाला कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया क्लिक। तो ज्यादा टेंशन ही नहीं, ऑप्शन क्लिक करना है। और ज्यादा यदि सोचना है तो आपको पता होना चाहिए कि नाउ जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कीवर्ड है। नाउ एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कीवर्ड है, और कीवर्ड है तो फिर लगाइए ही इज लिसनिंग। जैसा आपका चॉइस है, आंसर आपके हाथ में है। अब चलते हैं 90 की तरफ। चलिए 90 में क्या कहा गया है, ही बाय अ न्यू पेन नेक्स्ट वीक, ही बाय अ न्यू पेन नेक्स्ट वीक। ऑप्शन को कैरी करते हैं। चलिए तो यहां पर ऑप्शन क्रिएट कर दिया गया, ही बाय अ न्यू पेन नेक्स्ट वीक। फर्स्ट ऑप्शन है बाय, बी कैन बाय, सी मस्ट बाय, और डी कहा गया बाउट। अब यहां पर आप समझे कहा गया बाय अ न्यू पेन, व्हेन, कब भाई खरीदोगे, कब खरीदोगे, नेक्स्ट वीक, यानी ये कहीं ना कहीं एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज। और नेक्स्ट वीक आपको ले जाता है फ्यूचर की तरफ। कहां ले जाता है, फ्यूचर की तरफ। नेक्स्ट वीक, इस आज के दिन से नेक्स्ट वीक की तरफ फ्यूचर में जाएगा। तो टाइम जब आपका फ्यूचर वाला है तो वर्ब क्या चाहिए, फ्यूचर वाला। मोस्टली तो ऐसा ही काम करता है। तो ना बाय हो सकता है, ना कैन बाय हो सकता है,
ना मस्ट बाय, ये क्या हो गया? ऑप्शन देखते हैं, बाय, मस्ट बाय, बाउट। चलिए यहाँ पर तो नेक्स्ट वीक के लिए तो हम लोग इतना जानते हैं, फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए क्या आ सकता है, शैल और विल आ सकता है। और इतना मालूम जान लेना चाहिए कि शैल या विल मॉडल है, तो मॉडल में और भी मॉडल आते हैं, कैन, मस्ट, शुड। और भी ध्यान रखिएगा, मे, माइट, बहुत कुछ आ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, जो बच्चा यदि फ्यूचर की तरफ जाएगा बिल्कुल जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा खासा है ये। तो सबसे पहले बात इतना समझिए कि बाय तो नहीं हो सकता है, ना ही बाउट हो सकता है, ये पास्ट की बात करता है। अब रही बात, कैन बाय होना चाहिए कि मस्ट बाय होना चाहिए, कैन बाय या फिर मस्ट बाय की तरफ यदि आप सोचें तो क्या हो सकता है, ही कैन बाय अ न्यू पेन नेक्स्ट वीक, ही मस्ट बाय अ न्यू पेन। अब कैन ऐसे भी कहता है कि उसको कैन बाय मतलब वो खरीद सकता है, मतलब उसके मतलब कह सकते हैं वो इंटेंशन है। मस्ट बाय ऐसा लगता है कोई रूल थोपा जा रहा है कि मस्ट बाय, मस्ट बाय यानी पेन खरीदने के लिए कौन रूल थोपेगा, ओके मतलब वैसा कौन अपोज करेगा कि नहीं खरीदना ही पड़ेगा। तो मस्ट को काटते हैं सी कैन बाय, ओके सॉरी ही कैन बाय अ न्यू पेन नेक्स्ट वीक, बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है। तो 90 नंबर हम लोगों का ऑप्शन कंप्लीट हुआ, जो हम लोगों ने क्लिक कर लिया। अब मिलते हैं अगले क्लास में, कुछ और 10 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं।